लालू के परिवार में जैसे ही रिजल्ट आया है, घमासान शुरू हो गई है। और उनकी बेटी बकायदा ट्वीट भी कर रही हैं और मीडिया में कमेंट भी कर रही हैं। इसे आप किस तरह से ले रहे हैं? क्या लालू के परिवार में प्रॉपर तरीके से दो फाड़ हो चुके हैं, या ये कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव है, दूर हो जाएगा? आप इसे किस तरह से ले पा रहे हैं? तो बड़ी चर्चा है इस समय, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, प, बहुत बहुत प, डिस्कशन। प, पहली बात तो यह है कि परिवार का डेफिनेशन होता क्या है। आपकी पत्नी आपके साथ है कि वो आपके मायके में है, अपने मायके में है? मैं आपसे पूछता हूँ। जी। पत्नी, आप परिवार का क्या मतलब है? रोहिणी आचार्य को तो अपने पति के साथ रहना चाहिए। शादी ओके। होने के बाद बेटियां मतलब अपने पिता के घर है, भाई के। हाँ, जब उत्सव है, त्योहार है, अन, लेकिन अगर जी। कुंडली मार करके आप किसी पॉलिटिकल, तो क्या है ये? आप जो जी। सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको दिक्कत हुआ? आपको चुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी ने टिकट दिया, आपने दिया, जी। लड़ी, मीसा भारती लड़ी, जीती भी। तो जी। आप अब चाहती क्या है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दूसरी तीसरी बात इसमें, कोई तीसरी शक्ति वहां भी हो जो उस परिवार में झगड़ा ना, परिवार, जी। मैं पहले बात करें तो वो एक्सटेंडेड फैमिली कर सकते भाई, पूरा हित नाता, जी। 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 रिश्तेदार सब। लेकिन जी। परिवार तो वहां है, राबड़ी जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप भी जी। परिवार का ले चलते थे। तेज प्रताप तो अपने कारणों से आप जानते हो किस तरह का है, क्या करते हैं। जी। आप जो जी। है, ऑलरेडी आपका शादी ब्रेक हुआ नहीं, तलाक हुआ नहीं, आप दूसरा धंधा करने लगे। बिल्कुल। तो जी। उससे लालू जी ने भी कहा कि हमारे भाई, ये हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा के खिलाफ है, उनको निकालना जी। पड़ा। लेकिन ये रोहिणी तो पॉलिटिकल, मैंने आपको तुरंत एमपी बना दें, राज्यसभा में भेज दें तुरंत। आप, ये जी। क्या है? और संजय यादव पर जो आरोप लगाती हैं, और एक रमीज या क्या नाम है उनका, इस पे जी। आपने जो आरोप लगाया, तो मान लीजिए कि तेजस्वी यादव को वो दोनों पसंद है। और मुझे नहीं लगता है कि, और लगा है अभी तक कि संजय यादव ने कोई वैसा काम किया हो, या जिसका, और ओके। दूसरे का क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आपको याद होगा तो जी। बताइए। वो हम्म। उनका नाम जो है, मुझे लगता है कि रमीज नेतम खान है, हम्म। जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि जूता मार करके, या ये जो है हमको कहे थे हम्म। घर छोड़ने के लिए। ये कौन है आपको कहने वाले? मुझे लगता है कि उनका आरोप सरासर गलत है, झूठ है। पॉलिटिकल जी। एम्बिशन है उनका, चुनाव इस बार भी लड़ना चाहती थी। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी की सहमति से एक रणनीति के तहत उन्होंने कहा था कि परिवार में एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा, वो मैं लड़ूंगा, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। उनके जी। जी। परिवार में जी। टोटल कितने सदस्य हैं आप देखिए। लेकिन जी। पॉलिटिकल एम्बिशन वाले ये हैं, मिशा हैं या तेज प्रताप हैं, यही ना चार, और जी। एक है राबड़ी जी में। लेकिन उस वो वह उनको मतलब पॉलिटिकल एम्बिशन, इसी के लिए सवाल उठा रही हैं। मुझे नहीं जी। लगता है कि संजय यादव उनको जूता मार देंगे, चप्पल मारेंगे, या रमीज मार जी। देंगे। आई डोंट बिलीव। सवाल मैं और पूछूंगा। मैंने जो बातचीत की है खासतौर से सीमांचल के इलाके में, जो एक लाइन आपने कहा ना, डिप्टी सीएम की जो बातचीत हुई सैनी को लेकर, तो जो फीडबैक है वहां से वो ये कि माइनॉरिटीज के एक बड़े हिस्से को ये लगा कि आप 1.5-2% के एक बंदे को आप, मतलब कम्युनिटी के बंदे को आप डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हो, माइनॉरिटी का आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। और जो ओवैसी का उभार है दोबारा से, क्योंकि सब मान रहे थे कि पांच, इस बार 5 सीट रिपीट नहीं होंगी, लेकिन रिपीट हुई। क्या आप फैक्टर मानते हैं कि आपको लग रहा है कि ये चीज माइनॉरिटी में भी नेगेटिव ले गई? देखिए, उसमें मेरा कहना है कि एक तो जैसे जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उदय सिंह जी। उर्फ पप्पू सिंह जिनका नाम है, वो तो कल प्रेस जी। जी। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता चुके, उधर के रहने वाले हैं, पूर्णिया साइड के। वो उनका जी। ये मानना है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सीमांचल में पोलराइजेशन हो गया। ओके। अब इसमें क्या सत्ता थे, उनका कहना है। लेकिन एक बात आप सही कह रहे हैं, जब आप डिप्टी सीएम का नहीं करना चाहते हैं, मुसलमानों के बीच भाई आप वोट लेते हैं मेरा, लेकिन अपना जी। बराबर का के अपना कंधे तक का भी नहीं मानते हैं। भाई कंधे हम्म। तक भी तो हमको दीजिए। तो इनको जब डिप्टी सीएम करना भी था, तो मुझे लगता है कि एक साथ 3 कर देते। 3 भी तो होते ही हैं जब डिप्टी जी। जी। सीएम तो कोई संवैधानिक पद है नहीं। तो एक जी। अकलियत कर देते, एक दलित कर देते, एक सहनी कर देते, और एक वो कर देते, अपर कास्ट का भी कर देते। बिल्कुल। ये हमको लगता है कि हाँ, अपने ये करना चाहिए था उनको। अकलियत को लगा कि भाई हमारा वोट ये लेते हैं। और
इन्होंने ओवैसी साहब को, मुझे लगता है कि साथ लेने में क्या दिक्कत है। जी भाई आप ये कहते हैं कि वो अपनी राजनीति करते हैं और उनको लेने से आपका पूरा सीमेंटेड हो जाता अकलियत का वोट। जी भाई अब तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ आपको पहलगांव में जो घटना जी घटी, उसके बाद तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने उन पर ट्रस्ट करके भेजा इधर उधर से, अब जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए जिस तरह से वो जी एक्टिव रहे, तो ये जी आरोप तो उन पर होता नहीं है कि नहीं भाई एक समाज के लिए, अकलियत के लिए चिंतित रहते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, इज नॉट इंडियन, जी एक बार सनातन धर्म के नहीं खिलाफ रहते हैं। ये तो सब छूट गया था मैल या दाग जो जी भी लगाते थे। मुझे लगता है कि बिल्कुल। वो एक गलती हुई, हाँ रखना चाहिए था। जी जी 5 सीट दे अच्छा देते। एक वो क्या आप 143